हेलो फ्रेंड्स, डेल्टा इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीएफडी की वायरिंग कैसे करते हैं, साथ में उसके साथ जो कंट्रोल सिस्टम होता है और उसके कॉन्टेक्टर कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पावर वायरिंग और ये वीएफडी है। वीएफडी का यहाँ पर डायग्राम दिया है और ये इसकी कंट्रोल वायरिंग है। और इधर जो वीएफडी को कंट्रोल करवाएगा वो सिस्टम है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसको भी आप देख सकते हैं। एसीबी का कंट्रोल वायरिंग का ड्राइंग और एपीएफसी पैनल का ड्राइंग और स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्राइंग, वो सब आप देख सकते हैं चैनल पेज पे जाके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर तीनों फेज़ हैं, आर वाई बी जो आए हैं। इसमें एक एमसीसी भी लगा हुआ है और इसमें केबल का भी दिया है सिंबल 1 कोर इंटू 16 की। 1 कोर 16 स्क्वायर एम की कॉपर वायर है 3। जो वीएफडी है उसका इनपुट में यहाँ पे कनेक्ट किया है UVW, और जो वीएफडी का आउटपुट से निकलेगा वो है UVW, जो एक टीवी नंबर पे गया है X1 टीवी है कोई, उसका 1 2 3 पर ये कनेक्ट हुआ है। चौथा वायर जो है ये अर्थिंग का है। ये मोटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 किलोवाट का मोटर है, यानी कि 45 किलोवाट का एक फैन लगा हुआ है, उसका ये कंट्रोल सिस्टम है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे DI DO, ये जो पॉइंट है DI1 DI2, और ये ग्राउंड है, और ये DI5 DI6, और यहाँ पर दिया है प्लस का 24 वोल्ट। ठीक है, जो VFD अपने आप आउटपुट निकालता है, और जब हम इस 24 वोल्ट को DI में इनपुट करवाएंगे तो जो पैरामीटर हम सेट करेंगे उसके हिसाब से रन करेगा। यहाँ देखेंगे F2R1P, तो ये जो 24 वोल्ट हैं वो सीधा जाएगा, ये कॉमन हो गया इधर जाके एक पुश बटन में। यहाँ पर आप देखेंगे स्पीड अप और दूसरा है स्पीड डाउन। तो एक पुश बटन है 5 नंबर और 6 नंबर। तो जो हमारा स्पीड अप का है वो DI5 है। जब हम 24 वोल्ट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो स्पीड अप होगी। जब तक इसको प्रेस करते रहेंगे तब तक ये स्पीड बढ़ेगी, और यही 24 वोल्ट को हम यहाँ पर इसमें कनेक्ट करेंगे 33 नंबर DI6 में, तो स्पीड डाउन होगी। जैसे इस पुश बटन को दबाएंगे तो डाउन होगी, और इसको दबा के रखेंगे तो अप होगी। दोस्तों, किसी पैनल में पोर्ट भी आता है, उससे हम रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो एनालॉग इनपुट होता है इसका। इसके बाद जो 24 वोल्ट DC है वो गया है हमारा एक F2R1। ये जो F2R1 है, ये इस जो पीछे जो पेज है इसमें मिलेगा आपको F2R1 का कोई रिले है, यहाँ है। जब ये F2R1 ऑन हो जाएगा तो उसका जो NO पॉइंट है उससे ये इसको रन करवाएगा, यानी कि रन कमांड है इसकी। DI1 में इसका स्टार्ट है, और 27 और 29 को इसमें कॉमन किया है 24 वोल्ट से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो AIAO है उसमें एक फीडबैक लिया है 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल टू RPM मीटर। जो हम RPM देखेंगे उसके लिए यहाँ पर दिया है। अब इसका जो मेन कंट्रोल है AC सप्लाई का, उसको देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अभी यहाँ देखें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में देख सकते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ। अभी इसमें क्या है, फेज़ और न्यूट्रल है, एक कंट्रोल सप्लाई है। उसमें क्या है, एक इमरजेंसी स्विच लगा है पैनल पे, उसका NC पॉइंट। जैसे हम इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो फेज़ यहाँ से यहाँ तक आ रहा था वो कट ऑफ हो जाएगा। उसके पहले इसमें एक कुछ वायरिंग दे रखी है पैनल की एसेसरीज के लिए, जैसे पैनल में लाइटिंग वगैरह, फैन वगैरह। तो यहाँ पर दे रखा है 4 एम्पेयर का MCBA F2 थर्मिस्टर लगा है, जो टेम्परेचर उसका कंट्रोल करता है, पैनल का मॉइस्चर वगैरह उसमें नहीं आएगा। उसके बाद है DLS का मतलब है दोस्तों डोर लिमिट स्विच। ये जो डोर लिमिट स्विच है ये नॉर्मली NC होता है। जो डोर लिमिट स्विच है उसका NC पॉइंट से ट्यूबलाइट दिया है। जैसे हम डोर को खोलेंगे तो ये जो NC है वो कंटिन्यू रहेगा, और जैसे हम डोर को प्रेस करेंगे तो NC जो है NO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सर्किट कटा हुआ रहेगा। मतलब कि जब हम डोर खोलेंगे तभी ये ऑन होगा ट्यूबलाइट। इसके बाद जो है इसमें फ़ैन सिस्टम दिया है थर्मिस्टर के थ्रू। जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है ये एग्जॉस्ट फैन को ऑन करेगा पैनल में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो VFD का है सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पर 2 एम्पेयर का एक MCB है, उससे कंट्रोल करवाया है फेज़ को, और जो न्यूट्रल है वो सभी में कॉमन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिले हैं इसके भी न्यूट्रल यहाँ से इसमें कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला है VFD ऑन ग्रीन, VFD ऑफ रेड, VFD ट्रिप। तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं, जब VFD ऑन होगा NO से NC हो जाएगा और ये इंडिकेशन इसमें जलेगा, और जब VFD जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये कंटिन्यू NC रहेगा और जलता रहेगा। जैसे ऑन हो जाएगा तो ये ऑफ का बंद हो जाएगा, और ये जो है ट्रिप का, जैसे अलार्म आएगा कोई ट्रिपिंग आती है तो F2 R3 से इसको उठाया है। इसके बाद इसमें VFD रन का फीडबैक है R2 और VFD ट्रिप का रिले है R3। इसका भी जो स्पेसिफिकेशन है वो इधर मैं दिखा दूंगा, आगे इसकी वायरिंग आएगी। आप ये जो सर्किट है इसको समझिए पहले। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो फेस है सबसे पहले आया है F2 Q1, यानी कि जो हमारा MCCB लगाया है उसका एक पॉइंट है NO। जब हम MCB को ऑन करेंगे तभी यहाँ पर सप्लाई आगे बढ़ेगी, तो उससे भी कंट्रोल में इंटरलॉक दिया है। उसके बाद F21 जो सप्लाई है वो सीधा आएगा फ्यूचर इंटरलॉक। आगे किसी मशीन के साथ अगर हम इंटरलॉक देना चाहते हैं तो ये फील्ड में जाके और वापस यहाँ पे रिटर्न आएगा। इसमें 2 इंटरलॉक दिए हुए हैं, कहीं भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर लूप मार सकते हैं, यहाँ से लूप करके F21 से F22 तक आ सकते हैं, मतलब यहाँ से लूप करके हम यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद एक लोकल स्टॉप दिया है, यानी कि स्टॉप पुश बटन है, इमरजेंसी PB2 है स्टॉप पुश बटन। तो F2 से यहाँ आई सप्लाई। एक सेलेक्टर स्विच है SS1, यानी सेलेक्टर स्विच 1। तो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मैनुअल, ऑटो और रिमोट। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं मैनुअल का। मैनुअल में दिया है, जो यहाँ पर दिया है F22 से आई थी सप्लाई, वो आएगी अब F28 पर। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से निकल के और सीधा ये कॉन्टैक्टर यानी कि R1 में चली जाएगी, और न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल रहा है तो ये ऑन हो जाएगी। ये रिले होल्ड तभी होगी जब ये होल्डिंग पॉइंट इसमें काम करेगा, यानी कि R1 का NO से, जैसे हम कॉन्टैक्टर में उठाते हैं NO पॉइंट से उसमें, तो NO से यहाँ होल्डिंग उठाया हुआ है। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो एक बार सप्लाई यहाँ से जाएगी, उसके बाद जो कॉन्टैक्टर लग जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू जाती रहेगी और ये वापस NO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें ऑटो सिस्टम देख लेंगे आप। जब इसको सेलेक्ट स्विच को ऑटो पर सेट करेंगे तो जो F22 सप्लाई थी वो हमारी आएगी F23 पर, फेरो नंबर है, और ये K2NO, यानी कि ऑटो में कोई K2 नाम का कोई कॉन्टैक्टर है आगे ड्राइंग में। जब वो PLC से होल्ड होगा तो ये जो सप्लाई है यहाँ से इसमें आ जाएगी। ये दोनों रूट हो गए। इसके बाद है रिमोट। रिमोट पे चलाने के लिए क्या है दोस्तों, हम रिमोट पे जो है फील्ड से इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ दिया है X3 का 5 नंबर टीवी, X3 का 6 नंबर टीवी पर सबसे पहले स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। उसके जो दोनों वायर होते हैं NC के, वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर वो NC है तो यहाँ से सप्लाई इधर जाके फील्ड में घूम के यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद बचा हमारा ये सिस्टम। अब जब हम उसको एक पुश बटन और देंगे वहाँ पर स्टार्ट पुश बटन, तो X36 से कनेक्ट करेंगे X37 से। तो जैसे हम इसको स्टार्ट पुश बटन हमारा NO होता है, उसको जैसे हम NC में कन्वर्ट करेंगे तो सप्लाई यहाँ से इधर यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और ये रिले ऑन हो जाएगी। उसके बाद इसको भी जैसे इसमें होल्डिंग दिया था वैसे इसको भी होल्डिंग देना ज़रूरी है। ये सप्लाई जो ये वायर है वापस यहाँ लाने का भी इसमें ज़रूरत नहीं है। वहीं जब हम स्टार्ट पुश बटन का बॉक्स लगाते हैं तो यहीं से इसमें लूप कर सकते हैं। इसके बाद जब ये होल्ड हो जाएगा रिले, तो हमारा F2 R1 से क्या है, हमारा ऑन कमांड है, किसका, VFD का। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो F2 R1 है उसका NO से दिया है। जैसे वो रिले होल्ड होगा और ये 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से इसमें DI1 में एंटर करेगी तो ये ऑन हो जाएगा VFD, यानी कि रनिंग कमांड उसको मिल जाएगी। इसके बाद इसमें जो ये रिले हैं, VFD में रिले दी जाती है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। यहाँ देख सकते हैं आप R01 R02, अभी ये NC है और ये NO है। तो 1 और 2 में NC 1 और 2 में NO दिया है VFD का रन फीडबैक। जैसे ये VFD ऑन होगी तो ये 1 नंबर से 2 नंबर में जाएगी और ये रन फीडबैक का हमारा इंडिकेशन चलेगा। तो यहाँ जो एड्रेस दे रखा है F2P1 2 सीट 6,
F2P1 एक फेज़ आया है, वो निकल के जाएगा F2P9। तो यहाँ देखेंगे हम F2P9, जो F2P9 है, यहाँ से VFD रन का जब फीडबैक आएगा तो ये रिले ऑन होगी। एक F2R2 एक रिले और लगी हुई है इसमें F2R2। जैसे ये ऑन होगी तो ये हमारा इंडिकेशन चलेगा ऑन फीडबैक का। और जो F2R2 रिले ऑन होगी तो इसी के NO से ये उठाया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे ये फेज़ तो यहाँ आ ही रहा है और जैसे इसको प्रेस करेंगे ये होल्ड होगा जब रिले, तो ये इंडिकेशन चलेगा। इसके बाद है ट्रिप का। ट्रिपिंग के लिए इसमें दिया है F210 है, तो फेज़ यहाँ पे आया हुआ है और इसका NO है। जो इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है दोस्तों, रिले 1 को हम ट्रिपिंग पे सेट करेंगे या अलार्म पे सेट करेंगे या फिर रन फीडबैक पे सेट करेंगे। जो VFD होता है उसका प्रोग्राम हम इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे जैसे हम ये रिले ऑन होगी, VFD ट्रिप होगा तो ये NO से NC हो जाएगा। ये जो VFD ट्रिप सिस्टम दे रखा है मैंने अभी बताया था पीछे पेज में, वही है। और F2R3 ऑन हो जाएगा। F2R3 ऑन होने से दोस्तों इसमें क्या होगा, F2R3 से हमारा अलार्म ट्रिप का इंडिकेशन इससे ग्लो करेगा। F2R3 से ये लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे भी इसमें ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है जो दिया है। इसको हम फील्ड में भी लगा सकते हैं, इसके लिए TB दिया है। स्टार्ट कमांड भी हम फील्ड से कर सकते हैं PLC से, उसके लिए भी TB दिया है। और ये जो R1 है इसके कॉन्टेक्ट का डिटेल दिया है, कहाँ कहाँ इसमें सप्लाई गया है।